नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत अब नालंदा से चुनाव लड़ेगा। इसकी हरी झंडी निशांत को मिल गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो उनके बेटे जो हैं इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे, इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। यूं कहें कि नीतीश के बेटे निशांत इस बार के चुनाव में इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और अपना पॉलिटिकल कैरियर का वहीं से शुरुआत करेंगे। यूं कहें निशांत का भाग्य का सितारा इस्लामपुर विधानसभा से चमकेगा, ऐसी वहां के जनता में भी उम्मीद जताई है। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं तमाम खबरों की तरफ और आपको दिखाएंगे बड़ी खबर बिहार की बिग ब्रेकिंग भी है और बड़ी खबर भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार नालंदा के इस्लामपुर से चुनाव लड़ेगा। ये बड़ी खबर है बिहार के लिए और खासकर एनडीए के लिए बड़ी खबर है और जेडीयू जेडीयू के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भरी यह खबर है कि हरी झंडी मिल गई है निशांत को नालंदा से चुनाव लड़ने के लिए। तो आइए विस्तार से बढ़ेंगे तमाम खबरों की तरफ और बताएंगे कि क्यों निशांत कुमार को इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाने की हरी झंडी नीतीश कुमार दिए हैं। तो इसका तमाम उससे पहले एक ब्रेकिंग ले लेते हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर मिल रही है कि सीएम नीतीश ने बेटे निशांत को नालंदा से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। यह बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग खबर है और बिहार के सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को नालंदा से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। यह बड़ी खबर है। नीतीश के बेटा निशांत इस्लामपुर विधानसभा से लड़ेगा चुनाव। तो ये बड़ी खबर है कि निशांत का भाग्य का सितारा खुलने वाला है इस्लामपुर विधानसभा से। यूं ही कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने बेटे को नालंदा के इस्लामपुर से ही भाग्य का सितारा बुलंद करेंगे। जाहिर हो यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनका भाग्य का सितारा हरनौत विधानसभा से खुला था और अब उनके बेटे का भाग्य का पॉलिटिकल सितारा इस्लामपुर विधानसभा से खुलेगा, ऐसा माना जा रहा है और देखा जा रहा है। पिता उनके जो थे नीतीश कुमार, वो हरनौत से चुनाव लड़कर पॉलिटिकल कैरियर का शुरुआत किए थे और वहीं अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर अपने पॉलिटिकल कैरियर का जबरदस्त शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी खबर बिहार के लिए है और यही संभावना व्यक्त की जा रही है उनके वोटरों के द्वारा भी, इस्लामपुर के जो वोटर्स हैं उनके द्वारा भी। इस्लामपुर विधानसभा के वोटरों का कहना है कि युवा पीढ़ी का आना बहुत खुशखबरी की बात है कि नीतीश कुमार जो चुनाव हरनौत से लड़कर के जीते थे, अब उनके बेटे इस्लामपुर से चुनाव लड़कर जीतेंगे। यही उम्मीद, यही भरोसा, यही विश्वास जताया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जेडीयू कार्यकर्ताओं के द्वारा और एनडीए के भी तरफ से खुशी की लहर मिल रही है। लेकिन इस्लामपुर विधानसभा की बात करें तो वहां से बड़ी खुशखबरी ये मिल रही है कि वहां के जो जनता जनार्दन हैं, जो वोटर मालिक हैं, वे काफी खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिलने वाला है। ये बड़ी खुशखबरी है कि जब और ऐसी भी खुशखबरी है कि जब नीतीश कुमार का अब सीएम बनने का जो टर्म है वो खत्म होता जा रहा है तो उनके बेटे ही सीएम पद पर मौजूद होंगे, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ से कहा जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार का सत्ता पर बने रहने का सितारा का
अस्त होने वाला है, वही निशांत कुमार का सितारा बुलंद होगा और उदय होगा बिहार सरकार के रूप में भी देखा जा रहा है। ये तमाम स्थितियों का आकलन वहां के लोग करते हैं और तमाम सुर्खियों पे चौक चौराहों पर यही सुर्खियां मिल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के लिए बड़ा काम किए हैं, बड़ा डेवलपमेंट का काम किए हैं, सुशासन बिहार में लाए हैं, ठीक उसी तरह से उनका पढ़े लिखे इंजीनियर बेटा निशांत कुमार भी बिहार में बड़ा बदलाव लाएगा और बिहार का बड़ी तेज गति से डेवलपमेंट करेगा। जाहिर हो कि नीतीश कुमार भी इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग छोड़ करके वे पॉलिटिकल कैरियर का शुरुआत किए और उन्हें सफलता मिली और आज 20 वर्षों के शासनकाल अपने गुजार रहे हैं नीतीश कुमार। यूं कहें नीतीश कुमार का 20 वर्ष का शासन काल बिहार को मिला है और जिसमें बिहार डेवलप भी किया है और कई उठापटक की पॉलिटिकल स्थिति भी बिहार में देखने को मिली है। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि स्वार्थ की राजनीति करते हैं, सत्ता पर बने रहने की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार पलटी मार मार कर वे अपने सत्ता में बने रहे और बिहार की सरकार के रूप में वे बने रहे। इसीलिए पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं, पलटू चा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पलटी मारने में नीतीश कुमार काफी माहिर हैं और अपने स्वार्थ के लिए वे पलटी मारते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन में पाला बदल बदल कर वे सत्ता पर 20 वर्षों तक बने रहे हैं। कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ गठबंधन में जा जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर बने रहे हैं। ये बड़ी सितारा इस तरह से चमका है नीतीश कुमार का सत्ता पर और 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार में डेवलपमेंट भी हुआ है और बिहार गरीब भी है, बिहार अत्यंत गरीब भी है, गरीबी को वे उबार नहीं सके, ये भी सुर्खियों में है, बिहार की जनता की सुर्खियों में है। लेकिन इसी बीच अब नीतीश कुमार का सत्ता का पट्टा छेप होने जा रहा है, सत्ता पर से नीतीश कुमार का सफाया होने जा रहा है, तो अपने बेटे को अब निशांत कुमार को इस्लामपुर से चुनाव लड़ाएंगे और जीत हासिल करने के बाद वे बेटा को सत्ता की तरफ ले जाने का पुरजोर कोशिश करेंगे नीतीश कुमार। यही उनकी इच्छा है और यही उनकी तमन्ना है। यहीं पर नीतीश कुमार का परिवारवाद का भी पुरजोर कहिए ओपनिंग हो जाएगा और यहां से जो नीतीश कुमार कहते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन अब परिवारवाद का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। वे बेटे को टिकट देकर इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे और उनका बेटे का एंट्री हो जाएगा। उनके परिवारवाद का जो दृश्य था उस दृश्य में साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार भी परिवारवाद में अब आ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का सत्ता अस्त होने को है, वहीं पर निशांत कुमार की सत्ता को आने का उदय होने का एक बड़ा अवसर दिख रहा है। तो ऐसा अवसर सचमुच में अपने आप में बिहार को चौंकाने वाला दृश्य पेश कर सकता है और बिहार में चौंकाने वाला खेला होगा जब निशांत कुमार इस्लामपुर से वे जीत कर विधानसभा में जाएंगे और जब युवा हैं, युवा पीढ़ी में हैं, तो युवाओं से डेवलपमेंट की उम्मीद, बड़ी डेवलपमेंट की उम्मीद की जा रही है और इसीलिए इस्लामपुर विधानसभा वासियों में काफी हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, क्योंकि उन्हें एक युवा पीढ़ी मिलने जा रहा है निशांत कुमार के तौर पर, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर है और अपना इंजीनियरिंग के अंदाज में वे पॉलिटिक्स को बिहार के सत्ता पर काबिज करने में कामयाब होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बिहार के सियासत की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे, अब उनका परिवारवाद
टूटने जा रहा है और अपने बेटा को मौका दे रहे हैं राजनीतिक टिकट के माध्यम से। इसीलिए कहा जा रहा है या तो उनके बेटे जो हैं इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे या हो सकता है वे हरनौत से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हरनौत भी विधानसभा क्षेत्र है और इस्लामपुर भी विधानसभा क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्र जो है नीतीश कुमार का काफी पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र है और नीतीश कुमार की बहुत बड़ी पकड़ है, जहां से नीतीश कुमार का भाग्य का सितारा खुलता है। और यही देखा जा रहा है कि जब उनके बेटे निशांत अपने भाग्य आजमाने के लिए इस्लामपुर विधानसभा में आएंगे तो जरूर वहां से चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा और उन्हें जीत वाली शानदार रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि चुनौती तो है लेकिन उन चुनौतियों के साथ में जो उनका नीतीश कुमार का वहां पे जो विरासत जुड़ा हुआ है वो विरासत वहां से निकल करके आएगा और वह निखरेगा, जिससे निशांत कुमार का जीत होगी। और जीत देने के लिए इस्लामपुर विधानसभा के जो वोटर मालिक हैं, जो जनता मालिक हैं, उनमें उत्साह दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का विरासत, भरोसा, विश्वास और सुशासन, इन तमाम चीजों का मिश्रण इस्लामपुर के विधानसभा में दिखता है। इसीलिए वहां पर मजबूत स्थिति बनी हुई है नीतीश कुमार की और एक बड़ी पकड़, बड़ी बहुमत, बड़ा जनाधार निशांत कुमार को मिल सकता है उनके मुख्यमंत्री पिता नीतीश कुमार के सहारे से। तो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है और अब बिहार का जो पॉलिटिकल स्थिति है वो काफी गर्मा गई है। मात्र 2-3 महीने का वक्त रह गया है बिहार विधानसभा के चुनाव का होने का, यानी यूं कहें अब 2-3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होगा और चुनाव के बाद कि अब जो स्थिति होगी वो अलग होगी। लेकिन तमाम रणनीति इस वक्त तैयार किया जा रहा है जो बिहार विधानसभा का ही है, चाहे सीट बंटवारे का हो, सीट शेयरिंग का हो, इन तमाम उहापोह की स्थिति जो है बिहार में वो अब धीरे धीरे अपने गर्माहट की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल गर्माहट होती है और इस पॉलिटिकल गर्माहट में बड़ी गर्माहट होती है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी राजनीति होती है और एनडीए की तरफ से भी बड़ी राजनीति होती है। इसीलिए नीतीश कुमार चौंकाने वाला दृश्य पेश कर सकते हैं। बिहार के जो सत्ता पर परिवर्तन का स्थिति दिख रहा है वहां पर हो सकता है इस परिवर्तन के माध्यम से अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार सरकार के सत्ता पर वे बैठाने का पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 वर्षीय नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार उतना डेवलप नहीं हो सका जितना डेवलप होने की उम्मीद बिहार की जनता रखी थी। इसीलिए आज भी बिहार गरीबी से अत्यंत गरीबी की तरफ दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार का अपना जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो चलता रहता है और स्वार्थ की राजनीति, गठबंधन दर गठबंधन की राजनीति नीतीश कुमार का चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार बस स्वार्थ की राजनीति सत्ता पर अब तक किए हैं, लेकिन जो राजनीति किए हैं उस राजनीति में वो पूरी तरह से माहिर हैं, क्योंकि उनकी धीरे धीरे जीत हो जाती है। यही वजह है कि उन्होंने आज जो मौका दे रखा है एनडीए को तो नीतीश कुमार ही दे रखे हैं, क्योंकि एनडीए का कोई पकड़ बिहार में नहीं है, बीजेपी का कोई पकड़ बिहार में नहीं है। यदि कोई उसे बड़ा सहारा दिया है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो इस तरह का एक बड़ा खबर बिहार की निकल करके आई है और जरूर बिहार के सत्ता पर बड़ा परिवर्तन दिखेगा। वहां पर हो सकता है आगे का जो परिणाम आएगा बिहार विधानसभा का उसमें सत्ता पर हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अस्त हो जाएं, लेकिन उनके बेटे का सरकार बन सकती है, यानी उनके बेटे का सत्ता पर उदय हो सकता है। ऐसी परिस्थिति बनता हुआ बिहार में दिख रहा है और नीतीश कुमार इसके लिए माहिर तौर पर जाने जाते हैं कि वो इतनी आसानी से अपनी सत्ता को जाने नहीं देंगे, उस पर जरूर अपनी बेटे को
वहां पर बिठाने का प्रयास करेंगे तो सत्ता पर हो सकता है नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे का ही वहां पर सत्ता मिले। यही स्थिति बिहार की और तमाम स्थिति को आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में खबरों के साथ मैं हूं अशोक कुमार अंज। आप रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। इस बड़ी खबर को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।